नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 नवंबर 2023 प्रातः 6:09 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि अर्धजलीय राशि, जहां की मंगल पहले से विराजमान हो चुके हैं, वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और भुवन भास्कर वृश्चिक में 16 दिसंबर 2023 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए ग्रहराज आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं सूर्य। सूर्य किसी की भी कुंडली में यदि शुभ फल प्रदान कर रहे हो तो जातक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल करता है। और जब यही सूर्य खराब स्थिति में फल देते हैं, पीड़ित होकर के फल देते हैं, तो जातक का मान सम्मान कम हो जाता है। समाज में मान सम्मान की उसकी हानि होती है, पिता को कष्ट होता है, नेत्र पीड़ा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात आपको और बताना चाहता हूं। वृश्चिक राशि में मंगल की जब मैंने चर्चा की थी तो बहुत सी बातें आपको मैंने बता दी है पूर्व में। सूर्य के लिए भी बहुत हद तक चीजें वैसी ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वृश्चिक में मंगल जिन नक्षत्रों में है उनका वो शत्रु नक्षत्र था, और शत्रु नक्षत्र में होकर के मंगल और अच्छा फल देते हैं। सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य मंगल की राशि में मंगल के साथ होकर के सूर्य का बल तो बढ़ेगा, क्योंकि मंगल वहीं पर बैठे हैं, सूर्य मंगल की युति से पराक्रम योग बनेगा। परंतु इन पर राहु और शनि की जो दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, नेत्र पीड़ा, समाज में मान सम्मान की हानि की स्थिति भी उत्पन्न कराएंगे। तो कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सूर्य के इस गोचर काल में बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है? आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा मेष की है। सीधी सी बात है कि यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। मंगल के भी गोचर को मैंने बहुत अनुकूल नहीं कहा था। बात सूर्य की करें तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, यह सत्य है, परंतु सूर्य पर शनि और राहु की दृष्टि का पड़ना ये आपके स्वास्थ्य को कमजोर करने वाला होगा। अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का भी होता है, और यहां पर सूर्य पर शनि और राहु की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी संघर्ष, मतभेद, ये जीवन साथी के वाणी का भाव होता है। फलतः कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ संबंध में मतभेद होना, वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होना, कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाए जो बिल्कुल आपके लिए प्रतिकूल परिणाम लेकर के आए। बहुत सावधान और अपने निजी जीवन में परिवर्तन करके रखना होगा। देखिए, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिनको अगर ठीक रखना है तो आपको बस सिर्फ एक काम करना है, अपनी दिनचर्या बदलिए, आचरण को शुद्ध करिए। और अगर आपका आचरण शुद्ध है तो मैं इतना ही कहूंगा, सूर्य प्रतिकूल परिणाम नहीं दे सकते। ये ग्रहों के राजा हैं। अगर आपका आचरण पवित्र है, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, सूर्य से डरने की जरूरत नहीं है। सूर्य की आराधना करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि वाहन से दुर्घटना, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। संतान पक्ष से चिंता आपके मन में उत्पन्न होगी, संतान को लेकर के चिंता उत्पन्न होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान जो भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं वो भी जरा सचेत रहें। सूर्य पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि होगी। आपके गुप्त शत्रु इस समय बहुत अधिक सतर्क हो सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं।
सूर्य पर शनि और राहु की दृष्टि के कारण आपका स्थानांतरण किसी ऐसे जगह पर हो जाएगा जहां बिल्कुल आप जाने की इच्छा न रखते हो, यानी मन के बिल्कुल खिलाफ। तो सूर्य का यह गोचर आपको कष्ट दे सकता है, सावधानी बरतिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। गायत्री मंत्र का जप भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मैं यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं हमेशा से ही एक बात कहता रहा हूं। बाद में मैं कई बार कमेंट में ये बात पढ़ता हूं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जिनको जो कहना है वो उनकी बात है, मैं ये बात आपको पहले बता देता हूं। हमेशा ये ध्यान रखिए, गोचर का महत्व तो बहुत है, बहुत ही ज्यादा। परंतु ये बात कभी मत भूलिए कि गोचर मौसम की तरह है। अगर आप भीतर से मजबूत हैं तो मौसम से आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कमजोर है, ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है अंदर से, तब फिर आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। वृषभ के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो सप्तम में भी आपको बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। मंगल के लिए तो मैंने अनुकूल कहा था, लेकिन सप्तम में यहां पर सूर्य का गोचर आपके दांपत्य जीवन में परेशानी के रूप में ही आएगा। जीवन साथी से मतभेद की स्थिति को यह प्रदर्शित कर रहा है। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो वहां भी संबंध में परेशानी, जीवन साथी के साथ संबंध और पार्टनरशिप में परेशानी तो मंगल के कारण भी था, सूर्य के कारण भी ये उत्पन्न होगा। यहां एक विशेष चीज देखने को आएगी कि माता के साथ भी संबंध में वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होगी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। जरा जरा सी बात पर या तो आप अपनी माता पर भड़के या माता आपके ऊपर भड़के, यानी संबंध के लिए हानिकारक रहने वाला। इससे आपको बहुत बच करके रहना है। अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी तो उसमें कहीं ना कहीं क्रोध अहंकार की वृत्ति जागृत हो जाती है। तो इससे आपको बहुत बच करके रहना है। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता जो भी हैं, उनका आपको सम्मान करना है। उनके लिए किसी भी तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। मैंने अभी अभी मेष के लिए एक बात कही थी, आपके लिए भी वो दोहरा देता हूं। देखिए, सूर्य तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब आपका आचरण सही ना हो। सही आचरण, शुद्ध आचरण के साथ आगे बढ़िए, फिर सूर्य आपको कुछ गलत नहीं करेंगे। अब सप्तमस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में कलह तो उत्पन्न होगा ही होगा। बचाव करिए, बस भुवन भास्कर की आराधना करिए, जीवन साथी का सम्मान करिए। सूर्य खराब होते हैं हमारे गलत आचरण के साथ साथ गलत कार्य करने से, गैर कानूनी कार्य करने से। तो जो भी गलत कार्य, यानी समाज की नज़र में जो कार्य गलत है, ऐसे कार्यों को करने से बचिए, सुरक्षित रहेंगे। और सभी वृषभ राशि के जातक जीवन साथी के साथ गाय को गुड़ रविवार के दिन खिलाएं, इससे आपका दाम्पत्य बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मिथुन के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने वाला है और यह निसंदेह आपके लिए बढ़िया सिद्ध होगा। मंगल भी ठीक थे, सूर्य भी ठीक रहेंगे। आपके जो भी शत्रु हैं वो अवश्य समस्या उत्पन्न करना चाहेंगे, आपकी छवि धूमिल करना चाहेंगे, और वो करेंगे ये, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि सूर्य पर शनि और राहु की दृष्टि होने के कारण आपके जो भी शत्रु हैं आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न करेंगे, परंतु आप अपने विरोधियों पर विजय पा लेंगे, इसमें आपको कहीं कोई दो मत नहीं। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मसला है तो वो भी आपके लिए अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है, तो ये सब कुछ ठीक है। बाकी अपने प्रभावपूर्ण स्वभाव, ओजपूर्ण वाणी के चलते कहीं ना कहीं दूसरों पर आप अपना प्रभाव अच्छा ही डालेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को पित्त की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, और जिनको पहले से ही स्वास्थ्य में परेशानी है, जिनको हार्ट वगैरह से संबंधित परेशानी है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको हड्डियों से संबंधित परेशानी है, वो अपने खान पान में अवश्य सुधार करें। और धन उधार देने के लिए ये समय ठीक नहीं होगा। किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने के लिए भी आपको यह समय ठीक नहीं कहलाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से कागजात को पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी किसी कागजात पर आप साइन इत्यादि कर सकते हैं। इस चीज़ों से आपको बचना है। बाकी देखा जाए तो सोच समझ करके आगे बढ़िए, भुवन भास्कर की आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इस गोचर काल के दौरान पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ से पीछे मत हटिए। इतना ही करिए, गाय को आटे की लोई बना करके और उसमें गुड़ डाल करके गाय को खिलाइए, जो भी थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती थी दूर होगी। कर्क के लिए यह गोचर शुभ है, लेकिन थोड़ी चिंता भी है। ये पंचम भाव पेट का होता है, जो मंगल के लिए मैंने बताया था, पित्तजन्य रोग, पेट से संबंधित ऑपरेशन, पेट से संबंधित परेशानी। सूर्य के यहाँ होने से गर्भवती महिलाओं को पहले तो हानि होगी, उनको परेशानी होगी, तो वहाँ दिक्कत होगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, शिक्षा इत्यादि के लिए अनुकूल है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ठीक है। बाकी आप अपनी बुद्धिमत्ता का सही ढंग से इस्तेमाल कर लेंगे। जो लोग मंत्र इत्यादि की सिद्धि करना चाहते हैं या सही गुरु की तलाश में हैं, तो समझ लीजिए आपका ये काम बनने वाला है। इस मामले में यह गोचर अनुकूल है आपके लिए। और बाकी अगर देखा जाए तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, अगर किसी समस्या में पहले से ही हैं तो जरा सावधान रहें, और स्वास्थ्य से संबंधित यदि परेशानी है तो डॉक्टर से जांच कराते रहें।
नौकरी पेशा ठीक है, व्यापारियों के लिए भी यह गोचर ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल है गोचर आपके लिए। और जो भी कार्य आप आरंभ करते हैं वो कार्य आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। संतान के बस वही स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, तो ध्यान रखिएगा। संतान के चाल चलन पर भी आपको ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। हाँ, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी। प्रेम संबंध में विवाद हो सकता है, किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, या प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, उसके लिए पेरेंट्स से आपने बात किया तो पेरेंट्स की तरफ से ना ही हो सकती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए, और भुवन भास्कर की आराधना करने से समय उत्तम रहेगा आपके लिए, तो भुवन भास्कर की आराधना करते रहिए। सिंह के लिए यह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। वैसे तो मैंने मंगल का गोचर आपके लिए भूमि भवन के हिसाब से बहुत अच्छा कहा था, पर सूर्य के इस गोचर से आपको थोड़ी परेशानी आएगी। हाँ, अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, लेकिन घर में ही रह रहे हैं, गृहनगर में, घर में रह रहे हैं, विशेष करके जहाँ आप घर के करीब जहाँ जन्म इत्यादि हुआ, तब आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहली दिक्कत तो यही आएगी कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, माता के साथ संबंध में परेशानी, मतभेद होगा, और अपनों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। गृह कलह का वातावरण बनता दिखाई पड़ रहा है। पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी, या पिता से भी किन्हीं न किन्हीं कारणों को लेकर के मतभेद हो सकता है। आप विशेष करके राजनीतिज्ञ हैं तो आपको बहुत सचेत रहना है। समझ लीजिए कि छवि आपकी खराब हो सकती है अगर ध्यान नहीं दिया तो। यहाँ पर यह समय अनुकूल नहीं है। और प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। तो अधिक से अधिक कमाने के लोभ में पड़ना कोई बुरा नहीं है, पर स्वास्थ्य का ख्याल न रखना ये बहुत बुरा सिद्ध होगा और आपको मुसीबत में भी डालेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, सूर्य के परिवर्तन के चलते मैंने बताया था मंगल के साथ ही कि हार्ट प्रॉब्लम वाले जो लोग हैं वो बहुत सचेत हो जाएं, आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। खान पान पर नियंत्रण रखिए, वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिए। माता का स्वास्थ्य जितना हो सके उनका ध्यान रखिए। माता के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ठीक नहीं है, उनके जीवन के लिए समय ठीक नहीं होगा, तो माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए ताकि ये समय अनुकूल आपके बना रहे। तो वहीं कन्या के लिए यह गोचर ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए भी आपके शत्रु मान हानि करना, आपकी छवि को धूमिल करना, ये प्रयत्न करेंगे, लेकिन इससे आपका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। भाई बहनों के साथ संबंध को संभाल करके चलना है। और अधिकारियों के लिए, अगर आप नौकरी पेशा है तो बढ़िया रहने वाला है यह गोचर। सहयोग मिलता जाएगा, समाज में मान सम्मान बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो कुछ नए और बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के अगर जन्म कुंडली में चीज़ें अनुकूल चल रही हैं तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। ये समय आपके लिए अनुकूलता लेकर के आ रहा है। कार्य की अधिकता के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिज्ञों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी सरकारी नौकरी में किसी भी तरह के सेक्टर में हो, किसी भी फील्ड में हो, यह गोचर बहुत बढ़िया है। कन्या के उन व्यापारियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है जो नया व्यापार या व्यापार को विदेश जाकर के शुरू करना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर के व्यापार शुरू करना चाहते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। यात्रा को लेकर के अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए, यह गोचर आपके लिए उत्तम है। बाकी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, और गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, इससे फायदा मिलेगा। तुला को ध्यान बरतना होगा, ध्यान रखना होगा, आंखों का ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, दंत रोग इत्यादि से संबंधित परेशानी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर अनुकूल है क्योंकि महाधन योग बन रहा है। फलतः आर्थिक दृष्टिकोण से तो यह अनुकूल है। भविष्य को लेकर के अगर आपके मन में कहीं कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी, इस तरह से तो आप सुरक्षित हैं। पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर प्रतिकूल है। आपकी वाणी के चलते कार्य बिगड़ सकते हैं, ये यहाँ पर प्रतिकूलता है। बाकी काम आपके बनेंगे, आपके काम रुकने वाले नहीं हैं। जो भी नया काम आपके पास है उस पर फोकस करिए, आपको सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की जबरदस्त संभावना है क्योंकि सूर्य गोचर कुंडली में द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अब वो छठे से छठा आपके लिए लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और लाभपति बनकर के जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। छठा भाव रोग रिपुण का है, द्वितीय भाव में जाकर के शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की प्रबल संभावना या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इस सब को से बचने के लिए बस भुवन भास्कर की आराधना सबसे बढ़िया है। भुवन भास्कर की आराधना करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, और हाँ, जिन मामलों में आपको दुविधा हो, संशय हो, उन कार्यों को करने से बचिए। और विशेष रूप से प्रयत्न करिए कि वाणी आपकी ऐसी न हो जिससे मान सम्मान की हानि हो। आंखों का आपने ख्याल रखिए, आंखों से संबंधित समस्या भी दिखाई पड़ रही है तो आंखों का ख्याल रखिएगा।
देखिए, वृश्चिक के लिए इस गोचर को मैं अच्छा भी कहूंगा और थोड़ी परेशानी वाला भी कहूंगा। भाग्यवर्धक है क्योंकि सूर्य आपकी राशि से देखा जाए तो दशमेश होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, परंतु परेशानी यह है कि शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। यूं समझ लीजिए कि आप तलवार की धार पर रहेंगे इस गोचर काल के दौरान। सतर्क और संभल करके अपनी दिनचर्या को सही रख करके अगर आगे बढ़ते हैं तो यह गोचर आपकी योग्यता से कहीं ज्यादा देके जाएगा। और थोड़ी सी लापरवाही होती है, गलत संगति, गलत आदत, तो जो जिस चीज की संभावना न हो, आपने कल्पना न की होगी, उससे ज्यादा ही नीचे ले जाएगा। याद रखिए, क्योंकि मंगल लग्नगत है। मंगल और सूर्य की युति के कारण आपके अंदर उत्साह अपने चरम पर होगा। शनि और राहु की दृष्टि के चलते शनि कार्यों में विलंब उत्पन्न करेंगे, राहु मन में भ्रम उत्पन्न करा देंगे। सो जो भी कार्य करिए भली भांति विचार करके, पुनर्विचार करके और समय का उपयोग भी करना है। देरी से घबराइएगा मत। देरी अगर हो रही तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो देरी होगी, पर विचार करिए फिर कदम आगे बढ़ाइए। एक और बात, लग्नगत सूर्य और मंगल पर शनि की दृष्टि होने से मन में निराशा के विचार उत्पन्न भी होते हैं। आशावादी बने रहिएगा, तभी समय का आपको लाभ मिल पाएगा। और हाँ, अहंकार से बचिएगा। झूठ बोलना, बड़बोलापन, दिखावा, इससे ये समय केवल आपको नुकसान करके जाएगा। विशेष करके सरकारी नौकरी करने वाले तो बहुत ज़्यादा सचेत रहें, इस तरह की परिस्थितियों से आप फंस सकते हैं। और अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। व्यापारियों के लिए ठीक है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। बाकी अगर मैंने क्या कहा कि तलवार की धार है, सचेत होकर के चले तो यश में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, और थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए तो अहंकार में वृद्धि होगी और आप व्यर्थ में फंस जाएंगे। तो सावधानी बरतिए और आगे बढ़िए ताकि यह समय आपको अच्छा लाभ दे सके। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और पिता का सम्मान करिए। खान पान पर नियंत्रण बहुत ध्यान रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाइएगा। देखिए, धनु के लिए यह गोचर मैं बहुत अशुभ तो नहीं कहूंगा, लेकिन पूर्णतः शुभ भी नहीं कहूंगा। विशेष रूप से यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। वहीं कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी यह गोचर डाल सकता है आपको, तो आपको अपने स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना है। ऐसी किसी परिस्थिति में आप न फंसें, इसकी प्रबल संभावना है। तो अपने कार्य का पूरी तरह से आपको निरीक्षण रखना है। विशेष करके अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई और फंस जाएंगे आप। तो निरीक्षण लगातार आपको करना है और प्रयास यही करना है। मैं हमेशा कह रहा हूँ बार बार कि आचरण जितना पवित्र, शुद्ध और ईमानदारी वाला रहेगा उतना आप ठीक रहेंगे। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। वैसे यात्रा लाभप्रद है, परंतु हाँ, जिन जगहों की पहले से तैयारी न हो, जहां जाने की इच्छा नहीं है, वैसे जगहों पर तो न ही जाएं। और स्वास्थ्य का जितना हो सके ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत दिखाई पड़ रही है, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। गायत्री मंत्र का जप करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। ऐसे लोग जिनके बारे में कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये बहुत सही आचरण वाले लोग नहीं हैं, इनको आज इस समय गोचर काल के दौरान दूर से ही जय श्री राम करिए। और मकर के लिए यह गोचर लाभ में है, तो कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। मंगल के लिए भी मैंने कहा था बढ़िया है। बाकी स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। सूर्य का यहाँ पर गोचर, जिन लोगों को पहले से ही परेशानी है हड्डियों में, जोड़ों में, हार्ट से संबंधित, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अर्थ के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। आय में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन लाभ की संभावना बनेगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी में है तो पदोन्नति होगी। यानी सब चीजें आकस्मिक रूप से आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। समाज में भी मान सम्मान में वृद्धि होगी, मित्रों के साथ संबंध बनेंगे, बॉस के साथ संबंध मधुर होगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। जीवन साथी की ओर से पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर के मकर के जातकों को मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस समय का आपको जितना हो सके लाभ उठाना चाहिए और भुवन भास्कर को अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए। यह गोचर आपके पक्ष में है। कुंभ के लिए भी लगभग ठीक है। कुछ मामलों में परेशानी है, वो मैं पहले बता देता हूं, जैसे बॉस के साथ मतभेद, पिता के साथ भी मतभेद, निराशा और नकारात्मक विचार, इसको अपने आप से दूर करिए। और वो कार्य बिल्कुल मत करिए जिसको करने की आपका दिल गवाही नहीं देता, यानी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में लगता है कि गलती है। ऐसे कार्यों से बचिए। अधिकारियों का सम्मान करिएगा, तभी आपको सम्मान मिलेगा। और योजना पूर्ण ढंग से काम करिएगा, तभी यह गोचर अनुकूल रहेगा। राजनीति से जुड़े हैं तो समझ लीजिए कि आपकी थोड़ी सी गलती आपको बड़ा नुकसान कराने वाली, तो बहुत सचेत रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। और नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं तो नौकरी आपको मिलेगी। नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलने वाली है।
कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो उसमें भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। परेशानी से में जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। यानी कदम आगे बढ़ाइए, अनुकूल है समय आपके लिए, संभावना आपके लिए अच्छी है। बस भुवन भास्कर की आराधना करनी है, आपको पिता का सम्मान करना है और कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं। देखिए, मीन के लिए यह गोचर भाग्य में है और षष्ठपति बने सूर्य भाग्य में गोचर करेंगे। सबसे पहले तो धर्म से जुड़िए, धार्मिक कृत्य करिए। यह गोचर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है। लेकिन ये मान सम्मान में वृद्धि कब कराएगा? जब आप पुरुषार्थ करें, अधिक से अधिक पुरुषार्थ करने के लिए तैयार रहिए। समझ लीजिए उसी से पदोन्नति और मान सम्मान में वृद्धि होगी। और जितना हो सके धार्मिक कृत्यों को करते हुए, पूजा पाठ इत्यादि कार्यों को करते हुए आगे बढ़िए। इसी से आपको आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली। पिता का सम्मान करिएगा और बाकी जो भी काम करिए प्लानबद्ध ढंग से करिए, योजनाबद्ध ढंग से करिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, उच्च शिक्षा की ओर अगर अग्रसर है तो सफलता मिलेगी। बाकी देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए वृश्चिक राशि की ये संक्रांति जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ बातों का ख्याल रख लेना है, कोई गलत कार्य नहीं करना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है। अत्यधिक ऊर्जा का संचार होगा क्योंकि सूर्य आपकी राशि इस 9 में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। तो वहीं बुध भी है, लेकिन बुध क्या है कि अब आगे राशि तुरंत परिवर्तन कर लेंगे। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तब जाकर के यह गोचर शुभ है और आपको इसकी शुभता का लाभ अवश्य मिलेगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और गलत खान पान, गलत आचरण, गलत आहार व्यवहार से बचिए। बस यह गोचर ठीक रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य के इस गोचर को हमने भली भांति जाना। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।